दोस्तों, कुछ क्लासेस किस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपना टॉपिक लेकर चल रहे थे वेक्टर, जिसमें हमने अपने पिछले 3 पार्ट में हमने वेक्टर्स को पढ़ लिया है, शुरुआत से लेके जहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि वेक्टर क्या होते हैं, उनके एडिशन लॉ क्या है, उसमें वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ठीक है ना। आज हमारा 4th पार्ट रहेगा वेक्टर्स का। इसमें हम पढ़ेंगे आज कि वेक्टर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि वेक्टर को ऐड और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कि उसे जोड़ा, घटाया और गुणा कैसे होती है उनकी। ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं, जब हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पहले ज्योमेट्रिकल, फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम उन दोनों लॉ का ही यूज करेंगे। हमने बताया था कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसका यूज आएगा। ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल में हमने पहले पढ़े थे ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ क्या था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, हमने कोई दो वेक्टर लिए, जैसे ए वेक्टर है और एक ये वेक्टर है बी। ठीक है ना। तो हमें जोड़ना है। अब इन्हें जोड़ने के लिए हमारे पास दो लॉ आते हैं, ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ज्योमेट्रिकल मेथड से बात कर रहे हैं हम। तो ट्रायंगल लॉ क्या था, देखो कि अगर एक वेक्टर ए लेके हमने जैसे ये और दूसरा वेक्टर बी को उसके ऑर्डर में, यानी कि एक का हेड और दूसरे की टेल, ये हेड हो गया और ये क्या होता है टेल, को ज्वाइन करें। ठीक है, इस तरह लगाएंगे ए और बी। ठीक। तो जो बाकी ये आई साइड, ये रिजल्टेंट, ये होता है ए प्लस बी। हमने बात की थी कि इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। अब ये ट्रायंगल हो क्या कि जब दो वेक्टर ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर में, और ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ऑर्डर का एक बात होता है कि डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो। ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट आता है हमारा यहाँ पे। ये था ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, देखो कि जब दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाली इस तरह की साइड को रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है, तो ये साइड और ये साइड कर रहा है वेक्टर रिप्रेजेंट, ये ए है ये बी है। ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट, इन दोनों रिजल्टेंट क्या होगा, जो इसका विकर्ण आता है, ये रिजल्टेंट ये कहलाता है। ठीक है ना। जिसका डायगोनल्स होता है, डायगोनल आएगा वो रिजल्टेंट होगा क्या, ए प्लस बी। अब ये इसमें कैसा आता है, और इसमें हमने बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी आपके पास आ जाएगी, तो वहां से आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे दो मेथड हमारे कि ज्योमेट्रिकल कैसे ऐड होते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी को हम क्या देते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर रिजल्टेंट कैसा आता है, देखो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल, यानी कि ए और बी किस एंगल पर है, वो होता है हमारा क्या, cos थीटा। और यहाँ पर जो ये ए है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी ना। तो ये था हमारा वेक्टर्स का एडिशन, किससे, ज्योमेट्रिकल मेथड से। ठीक है। अब आता है देखो जो ये आ रहा है, ठीक, इसकी बात करते हैं। देखो ये आर होता है हमारा, ये जब आर रिजल्टेंट है और वेक्टर ए के साथ जिस एंगल बना रहा है उसे कहते हैं फाई, ये हो गया थीटा। और आर जो ए के साथ बनाता है इसे कहते हैं फाई, ये था थीटा, और ये कौन सा है, फाई। तो tan फाई होता है, देखो यहां से हमारा cos थीटा, ये tan फाई होता है कि अगर पूछें कि रिजल्टेंट किस एंगल पर है वेक्टर ए के साथ। ठीक है ना। तो ये बात है किसकी, ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स के एडिशन की।
कंपोनेंट्स यानी घटक के द्वारा। अब घटक क्या थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जब हम कोई वेक्टर होता है ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर एक किसी भी स्पेस में पॉइंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई ये एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कोई पॉइंट है ए बी सी, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी पोजीशन कैसे डिनोट होगी, वेक्टर ए ले लिया हमने तो होगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आई जे के क्या थे हमारे एक्सिस के एक यूनिट वेक्टर्स थे, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इतने मैग्नीट्यूड पर, बी एक्सिस के इतने पर, सी के इतने पर, ये थी इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन और इसकी पोजीशन डिफाइन करता है वेक्टर। अब इसमें जो ये इसी से हम जैसे वेक्टर ए है और हमने कोई ले लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हमारा वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बी, इसे भी हमने ले लिया ए वन आई कैप बी वन जे कैप और सी वन के कैप। अब इन्हें जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ने के लिए सिंपल है, देखो कंपोनेंट से ए प्लस बी इज इक्वल टू आता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और प्लस अब ये वाला ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। कितनी बात क्लियर है। अब देखो ये आई है ये भी आई है, तो आई कौन आ जाएगा, तो ए प्लस ए वन आई कैप बी प्लस बी वन जे कैप और सी प्लस सी वन के कैप, ये आता है देखो यहाँ पर इसका एडिशन। ये बात थी इसकी सिंपल, ये बहुत सिंपल एडिशन है, सिर्फ आपको आई के साथ जो कंपोनेंट्स है उन्हें ऐड करना है, जे की जे के साथ और सी को सी के साथ ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर, ठीक है ना, अगर उसके कंपोनेंट दिया और अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो बीच का, ठीक। ये थी वेक्टर के एडिशन के बारे में। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करें किसकी, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर के सब्सट्रैक्शन देखो सबसे पहले हम इसी से देख लेते हैं, कंपोनेंट्स होगा तब क्या होगा, बेसिकली सिंपल है, जैसे एडिशन किया वैसे ही इसका सब्सट्रैक्शन होगा घटाना। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। अब ये माइनस ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, इतनी बात क्लियर हो। अब ये ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी के कैप, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन आई कैप माइनस बी वन जे कैप सी वन के, क्लियर। अब फिर वही आई के वाला कॉमन ले लो, तो ए माइनस ए वन आई कैप प्लस बी माइनस बी वन जे कैप प्लस सी माइनस सी वन के कैप, तो ये क्या है हमारा रिजल्टेंट है ए माइनस बी कैप, ठीक है ना। यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं आई के साथ जोड़ने में जोड़ते हैं और उसमें से घटाते हैं, जिसमें से जिसे घटा रहे हैं उसमें से उसी का कंपोनेंट घटा देते हैं, आई के जे के साथ और के का के साथ, ठीक है ना। ये बात हुई किसकी, सब्सट्रैक्शन की। किसके कंपोनेंट्स हैं, अब हम उसी ट्रायंगल लॉ से, एडिशन का लॉ है लेकिन उससे सब्सट्रैक्शन भी होता है, देखो कैसे करते हैं। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ी सी, कि कैसे ऐड होगा, कैसे वो हमारा घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अब जैसे कोई दो वेक्टर है ए और ये बी है, किसे रिप्रेजेंट करें, ट्रायंगल ऑफ एडिशन को, ठीक है ना। या देखो आर वेक्टर, ठीक है ना, ये हो रहा है ऐड। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी साइन डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो वो नेगेटिव साइन में आ जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस बी वेक्टर की साइन वो डायरेक्शन 180 डिग्री पर चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इस बी वेक्टर की साइन अपोजिट कर दें, साइन कैसे होगा, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखो जैसे कोई अगर ये बी वेक्टर है तो अगर हम इसे इस तरह लेने, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दे, सेम मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर,
ठीक है ना। हमने वही किया, ये बी वेक्टर को इस तरह उल्टा करके लिख दिया, यानी कि पहले ऐसे था, अब हमने इसे ऐसे लिख दिया, तो एंगल कितना हुआ 180, ठीक है ना। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस बी। अब यहाँ पर भी ये साइड भी एक ऑर्डर में है, तो ये भी ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, ये भी हमने दे दिया आर डैश रिजल्टेंट, ठीक है ना, ये डैश है। तो ये क्या होगा, ये क्या था, ए प्लस बी था। अब ये क्या हो जाएगा, ए लेकिन क्या है, माइनस है, तो माइनस बी जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेक्टर्स का सबसेक्शन हो गया। तो आर डैश वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। और आर डैश कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिर्फ बाई बी की जगह माइनस बी आएगा, देखो बी स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बी है खाली, तो वो माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी cos थीटा, ठीक है ना। ठीक, ये बात हुई हमारी किसकी, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन और एडिशन की, ठीक है ना। दोनों ही एक सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। कंपोनेंट्स वाला तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ही है कि सेम के साथ सेम वाले ही जुड़ेंगे, यानी कि आई वाले हैं तो आई वाले, जैसे ज्योमेट्री उसमें है, अलजेब्रा में जोड़ते हैं 2x प्लस वाई प्लस के 3x प्लस 2y, तो हम क्या जोड़ते हैं, लाइक टर्म, x को x में और y को y में, ठीक है ना। तो 2x का हो जाएगा ये 5x प्लस 3y, ऐसे ही सेम वेक्टर में होगा 2y प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है ना। और इसे अगर हम जोड़ना है 3i प्लस 3j प्लस 3k, तो लाइक वाले लाइक टर्म, यानी कि i वाले i में जुड़ेंगे, j वाले j में जुड़ेंगे और k वाले k में जुड़ेंगे, सेम वही है, ठीक है ना। ये किसकी बात होगी, हमारी वेक्टर के एडिशन और सबसेक्शन की। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि वेक्टर की एडिशन की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टियां, और ये हमारे फिजिक्स में किस तरह यूज होता है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अब ये कम्यूटेटिव क्या होता है, देखो कि जो हमारा वेक्टर है, अगर हमने a प्लस बी किया तो किसके इक्वल होगा, अगर हम इनके प्लेस चेंज कर दें, यानी कि b प्लस a कर दें, तो ये इसके इक्वल होगा। ये कौन सा होता है, कम्यूटेटिव पार्ट, ठीक है। अब अगर हम इसी में बात करें, तो अगर हम a माइनस बी करें, ठीक है ना, तो ये b माइनस a के इक्वल नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ये कम्यूटेटिव ओबे करता है और कम्यूटेटिव ओबे नहीं करता, ठीक है ना। अब लेकिन देखो, अगर हम यहाँ से इसे a माइनस बी है, ठीक, अगर हम इसे लिखें b माइनस a विद नेगेटिव साइन, तब ये इसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन है तो इक्वल होगा, क्योंकि देखो अगर हम a, ये हमने ले लिया, चलो माइनस बी ही ले लिया डायरेक्ट, ये है क्या आएगा, a माइनस बी, लेकिन अगर हम इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, कि देखो b और ये a है, हमने क्या लिया था, b माइनस a, तो b और ये क्या ले लिया, माइनस a ले लिया ना, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा b माइनस a के, होगा ना, b माइनस a के रिजल्टेंट को आएगा। लेकिन देखो ये डायरेक्शन इस साइड है ना, और ये डायरेक्शन इस साइड है, रिजल्टेंट तो दोनों का बराबर है ना, तो इसे हम अगर इस साइड करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए का आएगा ना, तो वही हमने लिखा माइनस बी माइनस ए, ठीक है ना, इस तरह होता है। अब आता है अगला एसोसिएटिव, पहले कम्यूटेटिव था, अब एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है, देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कोई तीन वेक्टर का सम कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी अगर हम इनकी ब्रैकेट चेंज कर दें, यानी कि पहले दो को जोड़े वो फिर इसे जोड़े, तो क्या आएगा, सेम आएगा। पहले हमने b प्लस सी को जोड़ा, उसमें a जोड़ा, ठीक है, फिर पहले अगली बार हमने क्या किया, a प्लस बी को पहले जोड़ा,
फिर सी को जोड़ा, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वेक्टर इसमें नहीं चलता। ये हमारा इसमें ओबे नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो जब हम इसे घटाएंगे, आप पहले से जोड़ लो, उसमें से घटा दो, लेकिन इसे जोड़ के इसे घटाओगे अलग आएगा ना, है तो एक सबसेक्शन ही, तो ये क्या नहीं करता, ओबे नहीं करता। अब आप इसे ऐसे ले जाए, ठीक है ना। और अगर हम इसे इस तरह ले लें, हमने ब्रैकेट चेंज किया है, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी माइनस सी, सिंपल दिख रहा है, a माइनस बी माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ओबे नहीं करता। माइनस बी करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देखो, और ये प्लस सी हो जाएगा। अब ये a माइनस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, अलग होगा, ओबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इसकी थी दोनों की प्रॉपर्टियां, ठीक है ना। इस इन पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, कि प्रूफ करो, दो वेक्टर दे देगा कि प्रूफ करो ये कम्यूटेटिव है या नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो अब ये बात हुई, अब इसकी हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। फिजिकल सिग्निफिकेंस आप अभी पढ़ के आए हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा क्या क्या था हमने, r2 माइनस r1 क्या था ना, तो यही तो था, वेक्टर का सबसेक्शन हो गया नहीं, इसके सबसेक्शन से हम क्या निकाल पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, देखो फोर्स, ठीक है ना। फोर्स को हम वेक्टर में एडिशन करते हैं, F1 F2 F3 डैश डैश डैश, ये क्या है, वेक्टरों का एडिशन ही तो है। किसमें यूज हो रहा है, फिजिक्स में यूज हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अलग अलग है, तो उसे ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर रूप में। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो वेक्टर के उसमें एडिशन होगी, ठीक है ना। अपना वेलोसिटी हो गया, वो भी इसी तरह होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज के वीडियो में, हमने क्या 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 देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर, सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सबसेक्शन, और फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।